हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज हमारा पार्ट सेकंड है एनालिटिकल रीजनिंग का, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्यूब। उसमें हम कंसेप्ट, ट्रिक्स एंड थ्योरी फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी करे पार्ट टू को डिस्कस करते हैं। हम मूव करते हैं सेकंड स्लाइड पर। देखिए, सबसे पहले पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप पार्ट वन देख कर आइए। ये हमारा आज पार्ट टू हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन में हमने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था क्यूब क्यूब से रिलेटेड। उसमें हमने कट्स पढ़े थे और पढ़े थे पीसेस, कि कितने कट पर कितने पीसेस होते हैं, या अगर पीसेस गिवन है तो कट्स कैसे हम निकालते हैं। पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज। पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में थ्री फेसेस, टू फेसेस, सिंगल फेस, नो फेस, नो फेस, पेंटेड, इन सब के फॉर्मूलेज आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैक्सिमम क्यूब का भी फॉर्मूला हम आज देखेंगे। मैक्सिमम क्यूब। उसके बाद हमारा पार्ट थर्ड आएगा। पार्ट थर्ड के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस। उसके बाद भी अगर लगेगा कि हमें और पार्ट्स लाने चाहिए या आपको भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी हम पार्ट सेकंड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये देखिए फॉर्मूला। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो जैसे इसका फॉर्मूला है एन क्यूब। क्यों? क्योंकि थ्री एक्सेस होती हैं, जैसे कि हमने देखा था एक्स, वाई और जेड। एक्स एक्सिस पर भी एन पीसेस हैं, वाई एक्सिस पर भी एन पीसेस हैं और जेड एक्सिस पर भी एन पीसेस हैं। तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडेंटिकल पीसेस या मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस का फॉर्मूला बन जाता है एन क्यूब, क्योंकि तीनों एक्सेस एन एक्स, एन वाई, एन जेड, इसीलिए तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है, तो ये एन क्यूब हो जाता है। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ पीसेस विद थ्री फेस विजिबल, या थ्री फेसेस पेंटेड भी कह सकते हैं, कि तीन फेसेस विजिबल हैं या तीन फेसेस पेंटेड हैं। तो जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तीन फेसेस पेंटेड वाले कौन कौन से क्यूब्स होंगे। तो देखिए, एक ये वाला क्यूब आप देखिए, इसमें तीन फेज पेंटेड हैं। जैसे फर्स्ट पेंट ये है, मैं कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक फेज तो ये है, सेकंड फेज ये है, सेकंड फेज, और थर्ड फेज पेंटेड ये है। तीनों फेज इसमें पेंटेड हैं। अच्छा सर, ये तो समझ आ गया। ऐसे आठ होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड ये रहा, सेकंड, सेकंड ये इस कॉर्नर में हो गया, सेकंड, थर्ड इस कॉर्नर में हो गया, फोर्थ ये कॉर्नर हो गया। सर ये तो चार ही हुए, चार नीचे भी तो हैं, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और एक बिल्कुल पीछे। तो इस टाइप से आठ, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉर्नर्स हैं, आठ कॉर्नर्स हमने पढ़े थे, बिल्कुल वही है नंबर ऑफ पीसेस विद थ्री फेसेस विजिबल। ऐसे कौन से क्यूब्स हैं जिसके तीनों फेस विजिबल हैं? तो देखिए ना, यही वाला तो क्यूब है जिसके तीनों फेस विजिबल हैं और जो कि कॉर्नर्स हैं। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं हमारे? एट कॉर्नर्स हैं। इसीलिए इसका आंसर हमेशा एट होता है। इसमें एन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स्ड होता है। कभी भी पूछा जाएगा कि थ्री फेसेस विजिबल, नंबर ऑफ पीसेस बताइए, तो आंसर होगा एट। ठीक है सर। अब थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ पीसेस विद टू फेस विजिबल, जिसमें दो फेस विजिबल हो। तो अब आप देखिए इसी क्यूब में देखिएगा, थ्री फेस वाले तो ये कॉर्नर वाले थे, वो तो अब हमें देखने नहीं है, हमें तो टू फेसेस वाले चाहिए।
सर देखिए ये वाला हो सकता है टू फेज विजिबल, ये वाला क्यूब, इसके दो फेज विजिबल हैं। ऐसे ये इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, और इस साइड भी होगा। ठीक बात है सर। तो सर ये चीज़ें हम क्या देख रहे हैं, ये हम एजेस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, एजेस ही तो देख रहे हैं। ये पूरी एक एज थी, हमने पिछली बार पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, सेकंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज। बिल्कुल सही है सर, मतलब इसमें एजेस से रिलेटेड फॉर्मूला बनना चाहिए। बट इसमें आप एक चीज़ और देखिएगा, जब इस पूरे एक साइड में तीन क्यूब्स हैं, देखिए एक क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब, बट हमें सिर्फ एक से ही मतलब है, बीच वाले से। इसका मतलब है टोटल जितने भी होते हैं क्यूब एक साइड में, उसमें से दो एलिमिनेट हो जाते हैं। कौन कौन से दो एलिमिनेट हो जाते हैं सर, कॉर्नर वाले एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे ये एक कॉर्नर का था, एक और था कॉर्नर का, तो ये दो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक बात है सर। इसीलिए अगर कोई ऐसा क्यूब होता जिसमें चार होते, जैसे देखिए एक, दो, तीन और चार, तो उसमें ये वाला हम एलिमिनेट कर देते, कॉर्नर वाले ये दोनों, तो बीच के दो बच जाते, बीच के दो बच जाते। इसीलिए n माइनस टू का फॉर्मूला है n माइनस टू, क्योंकि कॉर्नर वाले हटाने हैं। क्यों हटाने हैं सर कॉर्नर वाले, कॉर्नर वाले तो थ्री फेसेस पेंटेड में आते हैं ना, कॉर्नर वाले तो थ्री फेसेस पेंटेड में आते हैं जो कि एट होते हैं। हमें तो टू फेसेस चाहिए, तो टू फेसेस ये बीच वाले होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, n माइनस टू आना चाहिए फॉर्मूला में। और एजेस, एजेस कितने होते हैं, 12, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला का मैंने आपको थोड़ा सा डेरिवेशन के रूप में भी बताया कि ये फॉर्मूला 12n-2 कैसे आता है। इस टाइप से ये बनता है फॉर्मूला। ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं एक फॉर्मूला और, नंबर ऑफ पीसेस विद वन फेस विजिबल। अब इसमें आप देखिए ये कॉर्नर वाला थ्री फेस पेंटेड था, तो इसे हटा दिया। ये बीच वाला हमारा टू फेस पेंटेड होता है, क्यों, क्योंकि ये फेस और इसका साइड वाला फेस भी होता है। तो ये सब तो हटाने पड़ रहे हैं हमें, क्योंकि थ्री फेसेस टू फेसेस में ये सब हो चुके हैं। अब वन फेस के लिए कौन सा होगा, जिसका एक ही फेस विजिबल है, दिख रहा है, या फिर पेंटेड है। तो देखिए ये मैंने डायग्राम में शो करा है, ये बीच वाला, जैसे यहाँ पे भी एक बीच वाला, यहाँ पे भी बीच वाला। अच्छा सर, ये भी समझ आता है, बट थोड़ा सा फॉर्मूला आप समझाइए सर, ये कैसे आया होगा जिससे हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, हमें याद नहीं करना पड़े, रटना नहीं पड़े। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि n-2 तो हुआ है, दो हटाए हैं, कौन कौन से हटाए हैं, कॉर्नर वाले हटाए हैं, बट दोनों एक्सिस पर हटाए हैं। कौन कौन सी दो एक्सिस, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों एक्सिस पर हटाए हैं। ठीक है सर, इसलिए n-2 है, पर दोनों साइडों में, इस साइड में भी हटाया है और इस साइड में भी हटाया है। सर बट ये आगे सिक्स क्यों आ रहा है, सिक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि सिक्स फेजेस होते हैं। इसमें देखिए ना, एक ये पूरा फेज है जिस पर एक क्यूब है, ऐसी कितनी फेसेस होती हैं, सिक्स फेजेस होती हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला सिक्स n-2 का स्क्वायर बनता है। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो जाता है वन फेज का। लास्ट है हमारा नंबर ऑफ पीसेस विद नो फेज विजिबल, जिसका एक भी फेज विजिबल ना हो, दिखे ही नहीं। तो दिखे ही नहीं मतलब ऊपर से नहीं दिखेगा, बट अंदर होगा, उसका कोई फेस विजिबल नहीं है, बट क्यूब के अंदर तो एक होगा ना ऐसा, जो ऊपर से नहीं दिख रहा है बट अंदर है, उसका कोई भी फेस विजिबल नहीं है। उसका फॉर्मूला बन जाता है n-2 का क्यूब। क्यूब से अब आप समझ सकते हैं कि एक एक्सिस पर n-2, सेकंड वाई एक्सिस पर भी n-2, और थर्ड एक्सिस पर भी n-2। टू टू क्यों हटाते हैं, क्योंकि कॉर्नर वाले हटा देते हैं हम, क्योंकि कॉर्नर वाले तो हमने समझा था अभी, थ्री फेसेस पेंटेड में काउंट हो जाते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। इसीलिए इसका फॉर्मूला n-2 का क्यूब बन जाता है। ठीक है सर। तो इसमें हमने इतना ही डिस्कस करना था कि थ्री फेसेस, टू फेसेस, सिंगल फेस, नो फेस, और मैक्सिमम क्यूब कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम क्यूब। एक बार देख लेते हैं, मैक्सिमम क्यूब क्या हमने पढ़ा था, एन क्यूब।
3 फेसेस में हमने समझा था कि 8 ही होते हैं। 2 फेसेस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे एजेस एजेस से रिलेटेड है। एज कितने होते हैं? 12 12 होते हैं। और क्या होता था उसमें? n-2 हो जाता था, n-2 हो जाता था। सिंगल फेज में हमने क्या पढ़ा था? सिंगल फेज, एक ही फेज विजिबल हो तो वो क्या होता था? फेज होता था, फेज। फेज कितने होते थे? 6, n-2। और दोनों साइड मतलब दो एक्सेस होती थी उसमें। नो फेज, एक भी फेज ना हो तो उसका फॉर्मूला क्या था? n-2 का पावर 3। तो इस टाइप से ये आप 5 थोड़ा समझाया भी है मैंने आपको, अच्छे से समझ जरूर आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसे आप अच्छे से समझ के आइएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 हमारा रहेगा, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।